श्री NC जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अलका कंजोलिया इंदौर। द्वैवन राज्यों के चरणों में मेरा समस्त जैन समाज दिल्ली का त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु जाना हुआ तो वहाँ पता लगा जाके कि आज के कोई 40, 50, 60 साल पहले वहाँ 1100 मंदिर थे तमिलनाडु में, और अब घट के वो 178 मंदिर रह गए हैं। और उसमें भी ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा तो ASI के अंडर में है, और कुछ ही मंदिर हैं जो समाज के अंडर वो है। उसमें भी 10 मंदिरों का तो जीर्णोद्धार हो चुका है, और हम 2 मंदिरों के जीर्णोद्धार की रूपरेखा आने के बाद ये पता लगा मुनिवर कि वहाँ जो जैन धर्म लुप्त होता जा रहा है, लुप्त हो गया। उसका कारण ये बताया गया, अभी 2 दिन पहले ही पता लगा कि वहाँ एक तो खाली पुजारी ही अभिषेक करता है, श्रावण लोग अभिषेक नहीं करते हैं, और दूसरा कि ज़्यादातर प्रतिमाओं में कोई दोष है। तो महाराज श्री, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? देखिए, प्रतिमाओं में दोष है ये तो हमारे मन का भ्रम है। हमें तमिलनाडु के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये जैन संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे। हजारों की तादाद में मुनियों का वहाँ विचरण होता था, और वहाँ हमारे बड़े बड़े धर्मायतन। दुर्भाग्य से बहुत तरह की राजनीतिक परिस्थितियों और धर्म विद्वेष ने हमारा वहाँ ध्वंस किया। तमिलनाडु में जैन और तमिलनाडु जैनों से समृद्ध है। तोलकप्पियम आदि ग्रंथ तमिल साहित्य में लिखे गए। समीक्षकों का कहना है कि प्राचीन साहित्य से यदि जैन साहित्य निकाल दिया जाए तो तमिल में कोई साहित्य ही नहीं बचेगा। लेकिन राजा महेंद्र कर्मा के काल 7,000 मुनि राजों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया। ये हमारी धर्म पर, हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा जुल्म था। हजारों लाखों श्रावकों को जैन धर्म से विमुख कर दिया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस काल में 7,000 मुनियों को यातना पूर्वक सूली पर चढ़ाया गया होगा, उस समय क्या होगा। तो उस समय थोड़े से जो जैन थे वो इधर उधर छिपे हुए, और उनमें से एक जैन श्रावक से आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई, और एक प्रेरक संदर्भ में आपको सुनाना। एक जैन श्रावक से वे कुएं, तालाब से पानी छान के पी रहे थे। पानी छानना, दिन में खाना, ये राज अपराध घोषित कर दिया गया, और ये समझ गए कि ये जैन है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संयोग से उस दिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, खुशी में उन्हें छोड़ दिया। उन्हें जब रिहा किया गया तो उनने मन में सोचा कि ऐसे कब तक हम छिप छिप के धर्म करें। वे वहाँ से श्रवण बेलगोल गए। श्रवण बेलगोल में जैन राजा थे, वहाँ जैनियों को पूरा संरक्षण था। वहाँ उन्होंने अध्ययन किया, मुनि बने, और मुनि बनकर वो वापस तमिलनाडु आए इस प्रण के साथ कि जब तक मैं 100 लोगों को जैन नहीं बनाऊंगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा तप है। उनके प्रताप से जब तक 99 रहते हुए आहार नहीं लेते, 100वें व्यक्ति को जैन बनाकर आहार लेते हैं। और आज पूरे तमिलनाडु में जितने भी जैन हैं वे नैनार जाति के जैन कहलाते हैं, और सारे नैनार उन्हीं वीरसेन महाराज की देन। तो सब का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। फिर संपर्क संसर्ग के अभाव में बहुत सारे लोगों ने अपना भी धर्म परिवर्तन कर दिया, जातियां लुप्त हो गई। जब बाहुल्य था तो मंदिर खूब बने, फले फूले। देख रेख के अभाव में आज मुझे आपसे मालूम पड़ा कि आज़ादी के पहले
आज़ादी के बाद भी 1100 मंदिर थे, आज 178 बचे। इसका मतलब बाकी मंदिरों की प्रतिमाएं या तो इधर उधर कर दी गई, तस्करों के हाथ चल गई, या फिर लोगों ने कब्जा करके उन्हें रूपांतरित कर दिया। क्योंकि मंदिर तो थे, कोई पूजा करने वाला नहीं, देख रेख करने वाला नहीं, ये समस्या है। तो ये काल के दुष्प्रभाव से ऐसा हुआ। आप दूर मत जाइए, इधर बंगाल में आप देखिएगा, पुरुलिया, बांकुड़ा, रघुनाथपुर, ये पूरा बेल्ट है। यहाँ आज भी 9वीं 10वीं शताब्दी की अनेक प्रतिमाएं मिलती है, अत्यंत मनोज्ञ। ये पूरा इलाका जैनों का था, आज भी शराग जैन यहाँ बहुसंख्या में उपलब्ध। तो जब अनुयायी चले जाएंगे तो मंदिर का क्या होगा? इससे मंदिर हमारे ध्वस्त हुए, काल के गर्भ में गए, भूकंप आदि के निमित्त से भी लोगों के द्वारा ध्वस्त किए गए, मंदिरों को बदल दिया गया, हमारे भगवानों को भी बदल दिया। यहाँ तक सवाल है कि हम कहते हैं कि इनकी वास्तु ठीक नहीं है, तो ये सोच करके उनको उपेक्षित करना ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि उन मंदिरों को संरक्षित करना चाहिए ताकि हमारा इतिहास सुरक्षित हो। अभी जब संलेखना संथारा के प्रकरण में काम कर रहे थे तो तमिलनाडु से हमें ऐसे अनेक शिलालेख मिले, अभिलेखीय साक्ष्य मिले, जहाँ मुनियों और गृहस्थों के द्वारा संलेखनाएं की गई। ये बहुत बड़े बड़े एविडेंस हैं। तो ये चीजें थी, वो जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। आज दुर्भाग्य है कि सब नष्ट हो गया, लेकिन हमें इन्हें बचाना चाहिए ताकि हमारा इतिहास सुरक्षित हो। और अगर वास्तु का कोई है और कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है तो हर मंदिर में एक एक नए जिन बिंब सांगो पांग भी विराजमान किए जा सकते हैं, पुराने को संरक्षित करना। एक छोटा सा प्रश्न है, हमारे मोलटाउन जैन मंदिर में आजकल 6 वेदी, 5 वेदी, ऊपर के मंदिर में 1 वेदी नीचे है, तो उसमें सब में हमने चांदी के चंदवे लगाए हैं ऊपर वेदी के आगे। तो चंदवे लगाने का क्या, हमने लगा तो दिए समाज ने अपने अपने, लेकिन इसका क्या उपयोग है, या क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगा तो दिए हमने। देखिए, चंदोवा इसलिए लगाते हैं, कोई ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इसलिए लगाते हैं कि जहाँ भगवान को विराजमान करते हैं वहाँ कोई जीव जंतु न गिर पड़े, छिपकली आदि ना है, इसलिए लगाया जाता है। लगाना बुरा नहीं। नमस्ते।